In this video, we are going to study about the modes of molecular vibration. In previous video, we have discussed कि हमारे जो molecules हैं वो constantly motion में रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें vibrations cause होते हैं. अब हम देखेंगे कि हमारे ये जो molecular vibrations हैं इनके क्या क्या modes हैं, हमने इसको किस तरह से divide करा है. For a mode to be observed in the IR spectrum, चेंजेस मस्ट अकर इन परमानेंट डाइपोल. ठीक है, अगर हमें देखना है आईआर स्पेक्ट्रम में हमें मोड ऑब्जर्व करना है तो उसमें चेंज आना इंपॉर्टेंट है उसके डाइपोल में. दैट इज़ नॉट डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. वेरियस मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यार. अब हमने इसको दो तरह में डिवाइड करा है. एक है हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, दूसरे है हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन. ठीक है, जो हमारे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है उसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल. और बेंडिंग वाइब्रेशंस को हमने अदर टू पार्ट्स में डिवाइड करा है, इन प्लेन एंड आउट प्लेन. उसमें हमारे इन प्लेन फर्दर डिवाइडेड है सीजरिंग एंड रॉकिंग में, एंड आउट प्लेन हमारे डिवाइडेड है वैगिंग एंड ट्विस्टिंग में. इनके नेम से ही हम इनकी प्रॉपर्टी समझ पाएंगे. नाउ लेट्स सी देम इन डिटेल. सो फर्स्ट आर द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में क्या होता है, हमारे इसमें जो बॉन्ड लेंथ है कि हमारा जो लेंथ है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल इथीन का स्ट्रक्चर है तो ये हमारा बॉन्ड है. अब इसकी जो लेंथ है यहाँ पे वो अल्टर होने वाली है, वो चेंज होने वाली है. इसको हम बोलेंगे स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. ठीक है, नाउ इसका जो फर्स्ट पार्ट है हमारा सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. सिमेट्रिकल से हमें क्या, सिमेट्री. सिमेट्री मतलब कि कुछ सेम सेम हो रहा है. ठीक है, तो टू बॉन्ड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ. अगर दो बॉन्ड एक साथ या तो इस तरह के बॉन्ड्स हैं और वो एक साथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही हैं तो क्या हो रहा है, हमारी सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग हो रही है. ठीक है, उसके अलावा अब हमारा दूसरा है एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. इसमें क्या होता है, वन बॉन्ड इज इंक्रीज एंड अदर बॉन्ड इज डिक्रीज. इसमें क्या होगा, एक बॉन्ड इंक्रीज हो रही है. इस तरह की अगर हमारी बॉन्ड्स हैं तो उसमें एक बॉन्ड इंक्रीज, एक बॉन्ड डिक्रीज, एक बॉन्ड इंक्रीज, दूसरी बॉन्ड डिक्रीज. इस तरह से अगर हमारे ऑल्ट्रेशन हो रहे हैं हमारे बॉन्ड्स में तो वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हमारे कहलाए जाएंगे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. ठीक है, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. देखिए टू एरोज बाहर की तरफ है, मतलब दोनों या तो बाहर की तरफ स्ट्रेच होंगे, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की, फिर अंदर. सेम मतलब तरह से स्ट्रेच हो रहे हैं बॉन्ड्स. फिर एसिमेट्री में क्या हो रहा है, या तो हमारा एक बॉन्ड अंदर आ रहा है, दूसरा बाहर, दूसरा अंदर, एक बाहर. तो ये जो हमारे चेंजेस हैं ये है हमारे एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग. ठीक है, नाउ वी हैव द बेंडिंग वाइब्रेशंस. अब हमने दूसरे कौन से देखे हैं, बेंडिंग वाइब्रेशन. दे आर ऑल्सो कॉल्ड डिफॉर्मेशन. इन दिस बॉन्ड एंगल इज ऑल्टर्ड. इसमें क्या होगा, हमारा बॉन्ड एंगल ऑल्टर होगा. ठीक है, उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में हमारी बॉन्ड लेंथ ऑल्टर हो रही थी और जो हमारे बेंडिंग वाइब्रेशन है इसमें हमारा बॉन्ड एंगल ऑल्टर होने वाला है. ठीक है, नाउ द फर्स्ट इज द इन प्लेन बेंडिंग. अब इन प्लेन मतलब है कि हमारा जो एक स्ट्रक्चर है वो उसी प्लेन में उसमें क्या चेंज आ रहा है, मतलब उसी वो जो उसकी प्लेन है मतलब अबव द सरफेस है या लोअर द सरफेस है, उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर इन प्लेन बेंडिंग. ठीक है, उसमें जो चेंजेस आएंगे हम उसको डिस्कस करेंगे इन फर्दर टू पार्ट्स. जो है हमारा फर्स्ट इज सीजरिंग. इन दिस बॉन्ड एंगल्स आर डिक्रीज, हेंस हेयर टू एटम्स अप्रोचेज एंड मूव बैक टू ईच अदर. इसका अब द नेम इज सजेस्टिंग इट्स प्रॉपर्टी. ठीक है, सीजरिंग. सीज़र हम कैसे यूज़ करते हैं, इस तरह से हम सीज़र यूज़ करते हैं. तो वो जो सीज़र की स्टिक्स होती हैं वो ऐसे ऐसे एक दूसरे के करीब और बाहर जाती हैं. वैसे ही क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी एक ही प्लेन में या तो हमारे दो बॉन्ड्स एक करीब में आ रहे हैं या फिर हमारे दो बॉन्ड्स बाहर की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, तो ये जो करीब में आने से क्या हुआ, बॉन्ड एंगल है ये बॉन्ड एंगल हमारा क्या हुआ, कम हो गया. अब बाहर की तरफ गए, ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज हो गया. ठीक है, तो ये है हमारी सीजरिंग. नेक्स्ट इज रॉकिंग. अब रॉकिंग में क्या हो रहा है, इन दिस मूवमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस इन सेम डायरेक्शन. अब इसमें क्या हो रहा है, हमारे जो एटम्स का मूवमेंट है वो सेम डायरेक्शन में हो रहा है. ठीक है, सीजरिंग में क्या हो रहा था, पास और दूर इस तरह से आ रहा था. रॉकिंग में क्या होगा, या तो इस तरह से जाएगा या इस तरह से जाएगा. ठीक है, तो ये जैसे टू मॉलिक्यूल्स हैं, या तो इधर की तरफ स्वैप होंगे या फिर इधर की तरफ स्वैप होंगे. नाउ आउट प्लेन. अब हमारी जो एक प्लेन है, प्लेन मतलब एक सरफेस है. ठीक है, यहाँ पे हमारी जो सीजरिंग हो रही थी वो उसी सरफेस के ऊपर हो रही थी. अब क्या होगा, हमारा या तो सरफेस चेंज हो जाएगा, इस तरह से चेंजेस आएंगे हमारे जो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है उसमें. फर्स्ट इज वेगिंग. इट इज़ एन आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग. इन दिस टू एटम्स मूव टू वन साइड ऑफ प्लेन, दे मूव अप एंड डाउन द प्लेन. ठीक है, इसमें क्या होने वाला है, देखिए इस तरह से हम देखते हैं, ये एक बॉन्ड है. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब हमारा ये प्लेन है, मतलब इस प्लेन के ऊपर इस टाइम है. सीजरिंग और रॉकिंग में जो हमारा इन प्लेन था वो उसी प्लेन पे चेंज हो रहा था. यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से चेंज होगा. ठीक है, तो वैगिंग में क्या हो रहा है, हमारे या तो दोनों आइटम नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं ऊपर आ रहे हैं, सेम तरह से. ठीक है, मतलब प्लस का साइन सजेस्ट कर रहा है कि हमारे ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव हो रहा है. ट्विस्टिंग में क्या हो रहा है, हमारा एक ऊपर
एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, तो प्लेन के दूसरी तरफ मूव हो रहा है और दोनों का जो हमारा डायरेक्शन है वो भी ऑपोजिट है, तो ये होता है हमारा ट्विस्टिंग। ठीक है, तो ये है हमारे मोड्स ऑफ मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस।